अगर आपकी भी पार्टनरशिप फर्म है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज करके आप अपना टूरिस्ट वीजा सिक्योर कर सकते हैं। एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीजा वेन्यू पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। जिन कंपनीज के एक या एक से ज्यादा ओनर होते हैं उनको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि काफी डिफरेंट होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हमारा उनसे है जिन कंपनीज के ओनर सिर्फ एक होते हैं, जिनका मालिक सिर्फ एक होता है। तो अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का क्या रोल रहता है आपके टूरिस्ट वीजा में। उसके बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज करके आप अपना वीजा ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की चेकलिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहती है आपकी पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में हमारे पास कंपनी की लोकेशन, कंपनी के कितने भी पार्टनर्स हो उनके कितना शेयर उनके पास रहेगा, कंपनी का जो नेचर है और कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो किस पार्टनर को कितने शेयर में मिलेंगे, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में रहती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट उस कंपनी का रहेगा जिसमें जो कंपनी की लोकेशन है वो ओनर ने रेंट पे ली हुई है, तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट लगता है। अगर आपकी जो लोकेशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है आपकी कंपनी की, अगर आपने उसको ओन किया है तो आपने अपना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ यूज करना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है करंट अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी से आपका पता लगता है कि आपके जो इनकम आ रही है करंट अकाउंट में और आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो वीजा ऑफिसर को क्लियर हो जाते हैं कि आप अपना कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो उसी से आपका एक नेचर पता लग जाता है वीजा ऑफिसर को। बिजनेस का पैन कार्ड। बिजनेस पैन कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है हमारी बिजनेस आईटीआर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड आपके बैलेंस शीट्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है बिजनेस की आईटीआर। बिजनेस आईटीआर आपको पता ही है, आईटीआर से हमारा मतलब है एनुअल जो आपकी इनकम होती है कि कितना आप अपनी एनुअल इनकम पे टैक्स पे करते हैं। बिजनेस की इनकम पे आप जो भी टैक्स पे कर रहे हैं वो आपके बिजनेस आईटीआर में आता है। सिक्स नंबर पे अब हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हमारे पास दो से तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई को आप उद्यम भी बोलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपने बिजनेस पैन कार्ड पे ही करना होता है और इसका यूज आपने करना है। सेकंड टाइप पे हमारे पास आता है आपका स्टेट पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है और आपने अपने सीए या फिर लॉयर से कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी स्टेट में कौन सा एप्लीकेबल रहेगा। थर्ड नंबर पे इसी कैटेगरी में हमारे पास आता है जीएसटी, जो कि ऑल ओवर इंडिया आपका वैलिड रहता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए। सेवन नंबर पे हमारे पास आती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता लगता है कि आपका जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो कहाँ पे और कितना हो रहा है। तो ये सात ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका यूज करना ही है आपने अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है। अब हम बात करते हैं इन सभी डॉक्यूमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जो कि आपका रहता है एनओसी। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किन से? ये आपके जो जितने भी आपके कंपनी के पार्टनर्स हैं उनसे आपने लेना है एनओसी, जिसमें ये लिखा होगा कि हमारा जो पार्टनर है वो अब्रॉड मूव कर रहा है या अब्रॉड वो ट्रैवल कर रहा है, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो कुछ टाइम के लिए बाहर भी है तो उसके एब्सेंस में हम अपनी कंपनी को रन करेंगे और जैसे ही वो वापस आ जाएगा तो वो अपनी ड्यूटीज है उनको रिज्यूम करेगा। तो ये एनओसी फ्रॉम पार्टनर्स, इसको नाम हम बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पार्टनरशिप फर्म की चेकलिस्ट में। तो ये 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हो अपने टूरिस्ट वीजा को बहुत इजीली एक्सेस करने में। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास ये पार्टनरशिप फर्म के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन इसका ये है कि ये जो प्रोफाइल है ये अदर प्रोफाइल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज होते हैं और वीजा ऑफिसर के लिए काफी ज्यादा इजी रहता है आपको जज करना कि आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वापस आओगे, क्योंकि आपके टाइज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसी प्रोफाइल में रहते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स है आप हमें कमेंट करें। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।